हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। दोस्तों, आज से हम लोग करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज़ के फॉर्म में डेली डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा जो सोर्स होगा वो इंडियन एक्सप्रेस होगा, तो न्यूज़पेपर है, और राज्यसभा टीवी हो गया। उससे हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में वी शेप रिकवरी के बारे में दिया गया था। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उठाया है, वी शेप रिकवरी इज रिलेटेड टू, यानी वी आकार रिकवरी संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्लो ग्रोथ, धीमा वृद्धि, बी सस्टेन रिकवरी, तेज और निरंतर वृद्धि, या डी नॉन ऑफ दीज। दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके दोस्तों, वी शेप रिकवरी क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए कोई ये आपका डायग्राम है, तो हमारी जो है इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अचानक क्या हुआ कि ये आपका फॉल डाउन हो गया एकदम अचानक, सडनली अचानक जब आपका फॉल डाउन हुआ, फॉल डाउन होने के बाद फिर अचानक इसमें जो है रिकवरी हुआ, क्विक ग्रोथ हुआ। तो देख रहे हैं आप, ये वी आकार जैसे नहीं लग रहा आपको? तो ये जो ग्रोथ कहलाता है, ये कहलाता है आपका वी शेप रिकवरी। ठीक है, यानी अचानक गिरा, जैसे कि कोविड-19 की वजह से हमारी जो इकॉनमी थी वो बहुत तेज़ी से गिरी, और उसके बाद फ़ौरन जो है रिकवरी हुआ। तो इस रिकवरी को हम लोग वी शेप रिकवरी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी है प्राइम मिनिस्टर, सी है प्रेसिडेंट, और डी है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ दो और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा भी किया जाता है। यानी जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, यानी 3 मेंबर होते हैं इनमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ, निर्वाचन आयोग निर्वाचन नहीं कराता है। ठीक है, ऑप्शन है प्रेसिडेंट का, लोकसभा एंड राज्यसभा का, सी पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन, डी स्टेट इलेक्शन, ई नॉन ऑफ दिस। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा जो बॉडी है उसका इलेक्शन नहीं कराता है इलेक्शन कमीशन? ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ का जो इलेक्शन होता है उनका इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, सुनील अरोड़ा जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम असम में, केरल में, पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कराएंगे। ठीक है, उसका जो है डेट अनाउंस किया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कृष्णदेव राय बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं? ठीक है, ऑप्शन है तुलवा डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, या अरवीदो डायनेस्टी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आज हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपका तुमाकुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक इंस्क्रिप्शन में मिला है कि उनकी जो डेथ हुई है उसका फिक्स डेट मिला है। इससे पहले कृष्णदेव राय के बारे में नहीं पता था कि उसकी मृत्यु कब। 17 अक्टूबर 1529 में। ठीक है, ये हम लोग को अभी फिक्स डेट मिला है उनका, इसीलिए इनका जो है जिक्र किया गया था। प्रेसिडेंट रूल
इज मेंशन इन विच आर्टिकल, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 360, बी 356, सी 352, डी 359। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, इसमें स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो 360 देख रहे हैं आप आर्टिकल, इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, और 352 जो देख रहे हैं आप, ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में जिक्र करता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस किया। इसी तरह से हम लोग एवरीडे करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्टली आपको 9 PM तक लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह से बेनिफिट पहुंचता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.